सड़क नाला बनना चाहिए साहब। हम हमारे घर में रहने की जगह नहीं, मेरे बाल बच्चे दूसरे के द्वारे पड़े हैं, हम कैसे रहें, कहाँ जाएं, हमको जगह बताइए साहब। हम हमारे बाल बच्चे भूखे पड़े दूसरे के द्वारे, ये नाला सड़क बनना चाहिए। कब से समस्या बनी हुई है? ये हर साल होती है, और ये नाला में जहाँ पानी बंद हो जाता था हर साल होती समस्या। यहाँ ये मतलब जो है लेखपाल और बीडीओ ये सब कोई नहीं आता? यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, खाली वोट लेने की बेरिया आते सर, ऐसे कोई गांव को देखने नहीं आता। तो यहाँ के जो एसडीएम साहब से आप क्या उम्मीद लगाए हैं? हमारी उम्मीद यही है कि आके सड़क सुधरवाए, नाला बनवाए, हमारे गांव की विकास करे, हमको बहुत खुशी होगी, बस यही हमारी बात है। एसडीएम साहब, इनकी मांगे जो है वो आप पूरा करिए, क्योंकि आप पर ही भरोसा है कि आप इनकी समस्याओं का समाधान करा सकते। क्यों एसडीएम साहब समाधान करा सकते हैं? एसडीएम साहब करा सकते हैं। अगर एसडीएम साहब इस गांव आते हैं, इसकी समस्या अगर यहाँ समाप्त कराते हैं तो हम लोग फिर आएंगे और उनके नाम की जयकारा यहाँ लगेगी। लगेगी ना? रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब बीजापुर एसडीएम साहब इसको संज्ञान में लीजिए और तत्काल यहाँ का जो काम है वो चालू करवाइए। और दोस्तों आप देख रहे हैं आरबी न्यूज, मैं हूँ रविंदर प्रजापति। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव बीजापुर क्षेत्र में उपस्थित हैं। ये ग्राम पंचायत पुरंदरपुर है, जहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जल भराव इतना है कि यहाँ के लोगों को निकलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कहीं नाला नहीं है कि पानी को निकाला जा सके, ये समस्या बनी हुई है। थोड़ा करीब में आओ, चले आओ। ये जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, क्योंकि ये कई वर्षों से समस्या बनी है। अभी तक कोई अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं लिया, ना तो ग्राम प्रधान, ना तो सेक्रेटरी, ना तो लेखपाल, ना तो तहसील की ओर से कोई अधिकारी आया। आप देखना है यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं संतोष शुक्ला जी, वो क्या संज्ञान में लेते, क्योंकि उनका क्षेत्र है, यहाँ पर समस्या बनी हुई है। लोग जान जोखिम में डाल के यहाँ से निकलते हैं। देश को आज़ाद हुए आज 80 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी ये समस्या यहाँ पर बनी है। अब ये समस्या जो बनी है, लोग यहाँ जान जोखिम में डाल के निकलते हैं। आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्या जहाँ नेता लोग रहते हैं उनके आवास के आसपास इस तरह से क्या जल भराव रहता है, क्या इस तरह से गंदगी भरी रहती है? नहीं, वहाँ पर समस्या नहीं हुई। जहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर ये समस्या अक्सर बनी रहती है। और यहाँ सबके बीच में है जो काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बीजेपी सरकार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जल भराव है, जिससे गंदगी के वजह से काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, कीटाणुनाशक जिससे बीमारियां उत्पन्न होती है, इससे मलेरिया, हैजा, तमाम बीमारियां से उत्पन्न। पर नेताओं को शायद समझ में नहीं आएगा। इलेक्शन का समय चल रहा है, नेता लोग गांव-गांव जा रहे हैं, पर नेताओं लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस गांव में भी आइए, पुरंदरपुर, जो कि पनाहन के करीब में है, बीघापुर क्षेत्र में, जहाँ की समस्या दिखाएंगे। ये समस्या है, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, ना तो कोई नाला है जहाँ से पानी को निकाला जा सके। ये हमारे साथ है, तमाम लोग हैं, हम बात भी करना चाहेंगे यहाँ पे लोगों से। सबसे पहले चाचा आपसे बात करेंगे, ये कौन सा गांव है? ये गांव पुरंदरपुर। पुरंदरपुर है। हाँ। कब से समस्या है? ये समस्या काफी दिनों से है। काफी दिनों से समस्या है। जब पानी आता है ये हर साल होती है। किसी अधिकारी से कहा गया? सबसे कहा गया। हाँ, आते लौट जाते हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान से? वो भी आए, उनसे कहा गया। क्या यहाँ क्षेत्रीय विधायक कभी आते हैं? नहीं। जो नेता लोग आजकल वोट मांग रहे हैं, खाली वोट मांगने की बेरिया आते हैं, ऐसे कोई नहीं दिखाई देता। हाँ, ऐसे कोई नहीं दिखाई देता। चलिए थोड़ा पीछे करके दिखाइए, और भी बात करेंगे। भैया कौन सा गांव है? पुरंदरपुर। पुरंदरपुर। ये कब से समस्या है? काफी दिनों से। काफी दिनों से। जब मतलब बारिश होती है तो ऐसी समस्या बनी रहती है। समस्या तो क्या अधिकारी या लेखपाल या सेक्रेटरी या बीडीओ इसको संज्ञान में नहीं लिया अभी तक? सबको कॉल किया। सबको कॉल किया। सब लोग, लेखपाल भी आए। अच्छा। लखनऊ को भी फोन मिलाया। लेखपाल कहाँ से आए? लेखपाल, हाँ, जो भी है यहाँ स्थायी रूप से, उनके पास भी आए, वो भी चेक करके वापसी रिटर्न बोले एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम होगा। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं है। अच्छा, इसका अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है? नहीं, कोई। दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है और यहाँ पर ये समस्या का समाधान हो। और इधर देखो, इधर भी देखो, ये नाला है। ये नाला को खोद के ऐसे डाल दिया गया जहाँ से कोई पानी निकलने की समस्या, मतलब पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं है। ये यहाँ पर समस्या बनी है और हम यहीं से बात करेंगे। देखो, यहाँ सारी पुलियाँ यहाँ जाम पड़ी है, बरसात का मौसम है, लोग परेशान हैं, ग्रामीण लोग परेशान हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर ये सबसे समस्या बनी। जब बरसात होता है, चाहे घर गिरे का नंबर आ जाए, हमारे घर कब्र फट रही है, हमको तो ये लगता है। ये जो समस्या है ना, ये पुरंदरपुर में पूरे गांव में समस्या बनी है। इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
दादी ये कब से समस्या बनी हुई है? बहुत दिन से मतलब यहाँ रहा लागे ना। हाँ कम से 20 साल हो गए। हाँ 20 साल हो गए तब से को बस खरिंदा बनवा दिया, को कुछ कहा तो को कुछ। अच्छा, बड़े बड़े वादे बड़े बड़े वो सब करके हाँ उनकी बेरिया चले जाते, ऐसे नहीं देखा खाली जब उसके बाद नहीं आता कोई यहाँ जांचने। मर रहे कुछ जी रहे खा रहे नहीं खा रहे, खाली वोटन की बेरिया। चलिए फिलहाल आप जिसको वोट देते हैं, जब वोट मांगने आपके गांव आए तो एक बार उनसे जवाब जरूर मांगे। अगर आप वोट डालते हैं सोच समझ के डालो हम किसको वोट डाल रहे हैं, क्योंकि ये हवा में तीर चलाने वालों को वोट नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर समस्या बनी हुई है। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। क्या कर देंगे? क्या हुआ? मतलब कहा थे हमको इंजन लगवाएंगे। वोट मांगने आए थे यहाँ पर? अच्छा, हाथ जोड़ते इसलिए कह रहे पैर छू ले तुम्हारे। अच्छा, अब कोई जाके नहीं होती यहाँ, कोई नहीं बात नहीं करती हूँ। प्रधान आवे ना, कौन नहीं हुआ था, कोई नहीं आता ना। तो ये ग्राम पंचायत पुरंदर की तस्वीरें हैं जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ काफी लोग हमारे साथ हैं। इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। क्षेत्रीय नेता भी इसको संज्ञान में ले। बाकी एसडीएम साहब से बात हुई, वो भी संज्ञान में इसको लेंगे और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करेंगे। उधर दिखाओ, काफी लोग हैं और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और कहीं समस्या बस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग, समस्या ये है कि यहाँ पर लोग निवास करते हैं, इतना जल भरा हो कि देखो ये टंकिया, ये बक्सा, ये भूसा पूरा कर रहा है। पूरी समस्या बनी है। और यहाँ पर जो है ना खाने पीने की चीज रखे हैं, अनाज, यहाँ गेहूँ, ये देखो ये यहाँ पर समस्या है। ये दादी ये कब से समस्या बनी? ये साहब हर साल समस्या होती है। नाला जब से बंद हो गया, यहाँ हमारे पास रहने की जगह नहीं, यहाँ खाते बनाते हैं। गाँव में कोई नाला नहीं? कोई नाला नहीं। नाला रहा पहले रहा, वो अब सुप गया, बंद हो गए, अपने अपने दरवाजे बंद कर लिया है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारे सर यहाँ खाते बनाते, देखो भूसा भरा, अनाज गल्ला भरा, देखो टंकी कपड़ा लत्ता भरे हैं, देखो सब सार भरे हैं। अभी ग्राम प्रधान और लेखपाल सेक्रेटरी सब ध्यान नहीं? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आज अभी 5 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी क्या आपको आवास अभी तक दिया गया है? नहीं सर, हमको आवास नहीं मिला। यहाँ पर लोग रहने पर मजबूर हैं झोपड़पट्टी में। दिखाने का प्रयास करें, थोड़ा इधर आओ जितेंद्र, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भूसा भरा है जानवरों का, जो जानवरों को खिलाते हैं। देखो ये इनके बक्सा हैं, पूरी तरह से देखो कर रही हैं पानी के जल भराव से। अब बताइए इतना नुकसान हुआ है, इसका नुकसान कौन भरेगा? क्या क्षेत्रीय नेता भरेंगे कि यहाँ के सक्षम अधिकारी भरेंगे? ये समस्या बनी हुई है यहाँ पर। ये देखो जहाँ जानवर बांधे जाते थे, आज वहाँ गंगा जी बह रही हैं पूरी तरह से, पूरा जल भराव है। और भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर आओ जितने इधर सब दिखा दो, आदमी देखा दे करूँ। आज भी समस्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर ये समस्या बनी है। लोग यहाँ पर रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे समझ शर्म नहीं आती है यहाँ के नेताओं को और क्षेत्रीय अधिकारियों को कि आखिर ये जो गरीब मजदूर यहाँ पर रह रहे हैं, अभी तक इनका समाधान क्यों नहीं हुआ है? क्या नाम हुआ? गोविंद है सर, हमारा नाम। गोविंद है। हाँ ये कब से समस्या बनी है? सर हर साल पानी भर जाता तो थोड़ा कम भरता था, अब इस साल ज्यादा बारिश हो गई तो नहर वहाँ नाला बंद है, इसलिए यहाँ पानी भर गया। कॉलोनी को आवास बोलते हैं तो कहते हैं आ जाएगा, कोई देता नहीं है। बस कम से कम 7-8 साल से यहीं गुजारा कर रहे हैं। एक लड़का हमारा 5 साल का, 8 महीने का। और रात में 4 दिन आज बारिश हुई, 4 दिन दूसरे दरवाजे पड़े हैं सर। ग्राम प्रधान कभी संज्ञान में लिए? हाँ प्रधान जी कहते हैं आ जाएंगे, अब आ जाएगा, अगले साल। ब्लॉक कभी गए हैं सब टाइम। कोई कहता है हाँ तुम्हारी नेट पे चढ़ी है, कोई कहता है आ जाएगी, आती नहीं। आज 7-8 साल। ये गरीब की कहानी है, जो समस्या बनी हुई गरीब की, जहाँ पर नर्क में पर रहने पर मजबूर हैं। अब बताइए यहाँ पानी भरा है तो ये लोग खाना पीना कहाँ बनाएंगे, कहाँ अपना जीवन यापन करेंगे? जो है सामान मोटा उठा लिए नहीं। ये समस्या बनी हुई है। इस समस्याओं का समाधान हो और एक गरीब एक मजदूर को कॉलोनी कम से कम आवास उनको दिया जाए, जिससे उनका जीवन यापन हो जा सके। क्योंकि कॉलोनी अक्सर उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग मजबूत होते हैं, और जो गरीब होते हैं उनको कॉलोनी नहीं दिया जाता है। ये समस्या हमारे उत्तर प्रदेश की है। कहते हैं तो कहते हैं ताल पे क्यों बनाया है? अब रहने गली नहीं सर, कहीं तो रहेंगे हम लोग। हम जो है एक घर है हमारा, तो हमारे माता बाप 5-6 भाई हैं, हम अकेले वहाँ लड़ाई झगड़ा कहाँ करें? हम सोचते हैं चलो यहीं पार हो जाए, जब यहाँ भी नहीं रहने लोग जो हैं। चलिए फिलहाल क्षेत्रीय अधिकारी और नेता लोग उसको संज्ञान में लें और समाधान जल्द से जल्द निकालें, उनका भी आवास पक्का कराया जाए और
जो कि आवास में रह सके, ये समस्या बनी है। अभी हम ग्राम पंचायत पुरंदरपुर में है, जो कि बीघापुर क्षेत्र के पनाहन के जस्ट बगल में पुरंदरपुर। सर यहाँ पुरंदरपुर में अभी हम हैं सर, यहाँ पर हमारे साथ कम से कम सैकड़ों लोग हैं। सर यहाँ जो जल भराव इतना है कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कोई नाला नहीं जहाँ से पानी निकल सके। काफी ग्रामीण लोग हैं सर, इसको वीडियो सिक्योरिटी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। यहाँ पर काफी लोग हैं, काफी दिनों से समस्या सर यहाँ बनी, गांठों से भरी है। तो दोस्तों अभी हमारी एसडीएम बीघापुर से बात हुई है। एसडीएम साहब ने कहा है कि इसको हम जल्द संज्ञान में लेंगे, इसका समाधान करेंगे। चलिए उनसे बात हुई। अब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके समाधान का जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। फिलहाल एसडीएम साहब इसको संज्ञान में ले चुके हैं इस बात को। अब जो भी आगे की प्रक्रिया है वो करेंगे और देखना है। यहाँ जो समस्या है, देखो काफी लोग यहाँ पर बने हैं। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि रोड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, सड़क नाला बनना चाहिए साहब। हमारे घर में रहने की जगह नहीं, मेरे बाल बच्चे दूसरे के द्वारे पड़े हैं, हम कैसे रहें, कहाँ जाएं? हमको जगह बताइए साहब। हमारे बाल बच्चे भूखे पड़े दूसरे के द्वारे। ये नाला सड़क बनना चाहिए।